मेनी ऑफ टुडेज इन्वेंशन वेयर यस्टरडेज इन्वेंशन। आज हम कितने आविष्कारों को हल्के में लेते हैं जो अतीत में कई साल पहले से ही अस्तित्व में थे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर कैलाश हाजिर हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी ही होंगी, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, जिसे हम आज आधुनिक सभ्यता समझते हैं। ऐसी कई आधुनिक सभ्यताएं हो चुकी है जो पृथ्वी के गोद में पली बड़ी और समय के साथ नष्ट भी हो गई। आज हम फिर एक बार एंसेंट टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाएंगे। आपको लग सकता है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ मंदिर और मूर्तियां बना रहे थे, लेकिन वे अपने समय में बहुत उन्नत थे और कई और आविष्कार कर रहे थे। इनमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण आविष्कार आता है पहिए का, यानी व्हील। पहिए के आविष्कार का स्थान और समय अस्पष्ट है क्योंकि ये सब तथ्य बिखरे हुए कालखंड और अलग अलग जगह से है। पहिए के आविष्कार का श्रेय किसी एक आविष्कारक को नहीं दिया जा सकता। मध्य पूर्व, यूरोप, पूर्वी यूरोप, भारत और चीन में पहिए के उपयोग के कई प्रमाण देखने मिलते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता को पहिए के आविष्कार का श्रेय कई सोर्सेज द्वारा दिया जाता है, लेकिन 4500 से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक कुम्हार के पहिए के आविष्कार के ठोस सबूत हमें देखने मिलते हैं। सबसे पुराने पहिए ठोस लकड़ी से बने हुए होते थे। ये पहिए पत्थर या मिट्टी से भी बने होते थे और बीच में एक खुटी की मदद से जमीन से जुड़े होते थे, लेकिन इन्हें मोड़ने के लिए धुरी तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता था और काफ़ी प्रयास की आवश्यकता पड़ती थी। बाद में हमें 2200 से लेकर 1550 ईसा पूर्व के दरमियान स्पोक व्हील और रथ के आविष्कार भी देखने मिलते हैं। इस व्हील के आविष्कार से दो मुख्य क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई। सबसे पहले परिवहन, पहिए का उपयोग गाड़ियों और युद्धों के रथों पर किया जाने लगा। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कृषि और शिल्प उद्योग में तकनीक विकसित करने में सहायता किया गया। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है कंपास। मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक कंपास भी है, जिसने लोगों को जमीन और समुद्र दोनों पर नेविगेट करने में मदद की। जबकि आज हमारे पास उपग्रहों के माध्यम से जीपीएस ट्रैकिंग है, हाल तक ऐसा नहीं था। चुंबकीय कंपास का उपयोग आज भी दुनिया भर में किया जाता है, जिससे समुद्री कप्तानों को अपने जहाज़ों को सही दिशा में चलाने में मदद मिलती है। चुंबकीय कंपास लगभग 2000 वर्ष पुराना है और इसकी उत्पत्ति लगभग 200 ईस्वी से लेकर 220 ईस्वी तक हान चीन से हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह आविष्कार चीन से मध्य पूर्व और यूरोप तक कैसे पहुंचा या इन दोनों स्थानों ने स्वतंत्र रूप से कंपास का आविष्कार किया। तीसरा और आखिरी रोचक आविष्कार एयर कंडीशनर है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात है कि 2600 बीसी में एंशिएंट इजिप्शियंस हवा को कंडीशनिंग करने के लिए वास्तुशिल्प डिज़ाइन का उपयोग करते थे। उन्होंने इमारतों को अंदर से ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन बनाया था। उन्होंने दरवाजे और खिड़कियों पर गीली ईख की चटाइयाँ लगाकर इवापोरेटिव कूलिंग मेथड का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई प्रमाण रोमन साम्राज्य से भी आते हैं। उस समय में एक विशाल जल सेतु का नेटवर्क बनाया जाता था, जिसके लिए आवश्यक जगह पर पानी पहुंचाया जाता था। उन्होंने शुरुआती एयर कंडीशनिंग के रूप में एक्वाडक्ट से ठंडे पानी का उपयोग करने का एक तरीका विकसित किया था। उस समय के धनी लोग अपनी दीवारों में लगे पाइप में ठंडा पानी डालते थे, जिससे गर्मी के महीने में उनका घर ठंडा रह सकता था। दूसरी शताब्दी में चीन में हान राजवंश के दौरान एक शिल्पकार डिंग हुआन ने 3 मीटर डायमेंशन वाले ह्यूमन पावर्ड रोटरी पंखे का आविष्कार किया था, जिसका उपयोग सम्राट दरबार के सदस्यों को ठंडी हवा देने के लिए किया करता था। चौथा और आखिरी आता है एटॉमिक वेपन्स। क्या हमारे पुराने पूर्वजों के पास आज की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से मेल खाने वाली कोई तकनीक थी? इस सवाल का जवाब है हाँ। उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान में जोधपुर के पास हमें एबनॉर्मल रेडियोएक्टिविटी की एक परत मिली है। इसके बाद उत्तर में हड़प्पा और पश्चिम में मोहनजोदड़ो के पुराने अवशेष, जहां कई साल पहले हुए परमाणु विस्फोट के प्रमाण मिलते हैं। जब खुदाई सड़क के स्तर तक पहुंची तो पूरे शहर में 44 ह्यूमन स्केलेटॉन बिखरे हुए पाए गए और जहां एक्सेस रेडियोएक्टिविटी पाई गई थी। ये ह्यूमन स्केलेटॉन अब तक पाए गए सबसे अधिक रेडियो एक्टिव ह्यूमन स्केलेटॉन में से है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के स्केलेटॉन के बराबर है। अंग्रेजी भारतीय विश्लेषक डेविड डेवनपोर्ट ने इस बात का प्रमाण दिया कि साइट पर चट्टानें लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में घुल गई और कांच जैसी पदार्थ में परिवर्तित हो गई और बड़ी संख्या में काले पत्थर थे जो कभी मिट्टी के बर्तन थे, असाधारण गर्मी के कारण एक दूसरे से जुड़ गए। अभी तक बात की जाए, सभी आविष्कार आज भी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।